ठाणे शहर में 1925 में एक छोटी सी वुलन मिल ने जन्म लिया। इस मिल का नाम था रेमंड वुलन मिल्स, जिसे आल्बर्ट और अब्राहम जाकोब रेमंड ने सासून फैमिली के तहत स्थापित किया था। ये मिल पहले फौजियों के लिए कंबल बनाया करती थी, लेकिन 1944 में जब लाला कैलाशपत सिंघानिया ने इस मिल को अपने कब्जे में लिया, तभी लिखी गई एक नए दौर की कहानी। एक कहानी जो रेमंड को सिर्फ कपड़ों का नाम नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद ब्रांड बनाने वाली थी। 1958 में बैलार्ड एस्टेट, मुंबई में पहला शोरूम किंग्स कॉर्नर खुला, और ये रेमंड का पहला बोल्ड कदम था रिटेल दुनिया में। 1960 के दौरान रेमंड ने रेडीमेड कपड़ों, नए फैब्रिक्स जैसे ट्रोवाइन, पॉली विस्कास और केन्या में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के जरिए अपनी पहुंच बढ़ाई। और अब आते हैं उन 3 सालों पे जहां रेमंड ने अपने बिजनेस में नए मोड़ देखे, 2023 से 2025 तक। कोविड के बाद की रिकवरी के दौरान रेमंड लिमिटेड ने 8,215 करोड़ की रेवेन्यू हासिल की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,199 करोड़ था और नेट प्रॉफिट 537 करोड़ तक पहुंच गया। EPS अर्निंग्स पर शेयर था 79 रुपये 42 पैसे, जो शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छा संकेत था। ऑपरेटिंग मार्जिन 15% पर स्थिर था, कॉस्ट कंट्रोल और एफिशिएंसी का प्रमाण। अगले साल कंपनी ने और अच्छा किया, रेवेन्यू बढ़कर 9,020 रुपये करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,309 रुपये करोड़, लेकिन असली चमत्कार था नेट प्रॉफिट 1,643 रुपये करोड़ का, जो किसी लार्ज अदर इनकम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम की वजह से था। EPS उछलकर हो गया 245 रुपये 91 पैसे, लेकिन यह इनकम कोर बिजनेस से नहीं आई थी। ROCE 30% तक गया, लेकिन ROE सिर्फ 1% रहा। इसे ये समझा जा सकता है कि कैपिटल उसे एफिशिएंट था, पर शेयर होल्डर रिटर्न्स एवरेज थे। इस साल रेमंड ने अपना लाइफस्टाइल बिजनेस डिमर्ज कर दिया, जिसे जून 2024 में रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के रूप में अलग किया गया। इस वजह से कोर रेवेन्यू सिर्फ 1,947 रुपये करोड़ रहा, एक जबरदस्त गिरावट। पर नेट प्रॉफिट 7,636 रुपये करोड़ था। ओमान और मॉरिशस में रिटेल स्टोर्स खोलकर कंपनी ने ग्लोबल फैशन मैप पर अपना झंडा गाड़ दिया है। मुश्किलें आएंगी, पर रुकना नहीं है। चाहे वो टेक्सटाइल वर्कर्स की स्ट्राइक हो या फाइनेंशियल क्राइसिस या घर के अंदर के मतभेद, रेमंड हर समय उठता रहा और अपने को नए रूप में डालकर आगे बढ़ता रहा। हरा भरा ब्रांड ग्रीन इज गोल्ड। रेमंड ने एकोरा जैसे इको फ्रेंडली फैब्रिक्स और विरसेफ जैसे एंटीवायरल कपड़ों को लॉन्च करके दिखा दिया कि सस्टेनेबल फैशन सिर्फ स्टाइल नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सोची समझी खरीदारी, तेजी से बढ़ाव। कलर प्लस और मैनी प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे एक्विजिशंस ने रेमंड को नए मार्केट सेगमेंट और कंज्यूमर बेस दिया। ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ का परफेक्ट उदाहरण है। स्टोर जहां, मार्केट वहां। आज 1,638 रिटेल स्टोर्स और 600 से ज्यादा शहरों में प्रेजेंस के साथ रेमंड हर गली, हर बाजार में आसानी से मिलता है। एक्सेसिबिलिटी ने ब्रांड को हर कस्टमर के नजदीक ला दिया है। 2024 में SEBI ने रेमंड पर एक प्रोब शुरू किया था, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस के साथ रेमंड ने दिखाया कि शेयर होल्डर ट्रस्ट को कैसे बनाए रखते हैं। ये सिर्फ पॉलिसी नहीं, एक नीति है। अंत में रेमंड की कहानी एक लेगेसी की है, जहां ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का संगम हुआ है। एक छोटी सी मिल से लेकर एक 20,000 करोड़ टेक्सटाइल टाइटन बनने तक रेमंड ने भारतीय कपड़ों की पहचान बनाई। Glasba Financial Services, for all your financial needs.